हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, आमीन, हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे और आज का जो वचन है वो हम पढ़ेंगे, भजन संहिता में से हम पढ़ेंगे और भजन संहिता 27 को हम आज पढ़ेंगे और उसी के ऊपर हम आज मनन को करेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है भजन संहिता 27 इस प्रकार कहता है, मैं पढ़ना चाहूंगा इसको। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकुरमियों ने जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते हैं, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई टन जाए, उस दशा में भी मैं हिवा बांधे निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी को यत्न में मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथों को पर दृष्टि लगाए रखूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वो मुझे विपत्ति के दिन मैं अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। वो मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझको कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन के मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करने से ना हटा। तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझ पर चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वाले की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोतता रहे, हिया बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोतते रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर वचन जो है यहाँ पे जो लिखा है। और ये भजन जो लिखने वाला दाऊद कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरा जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय को खाऊं। आमीन, हालेलुया। अब मेरे प्रियो, यहां भजन लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं किससे डरूं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, मैं किससे डरूं। हाँ मेरे प्रियो, ये जो भजन लिखने वाला दाऊद जो है, वो ऐसी घड़ी में जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में जा रहा है जहां चारों तरफ अंधेरा है, वहां चारों तरफ उसके दुश्मन खड़े हैं। वहां पे जहां पर भी जाए उसके दुश्मन खड़े हैं, उसके घात लेने के लिए वहां पे वो खड़े हैं। जहां जहां कहीं वो जाता है, वहां पे उसके दुश्मन उसके पीछे लगे हैं, झूठ बोलने वाले उसके पीछे लगे हुए हैं ताकि इसको झूठों में फंसाया जाए। लेकिन वो कहता है, मैं नहीं डरूंगा। उसने डिसीजन ले लिया उसके जीवन में उसने एक डिसीजन ले लिया है कि मैं नहीं डरूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरी क्या है? ज्योति है। मेरे प्रिय, चारों ओर संकट जब आते हैं,
चारों ओर परिस्थितियां जब विपरीत रहती हैं, चारों ओर जब अंधेरा अंधेरा ही दिख जाता है, हमारे जीवन में हम दो टाइप के डिसीजन हम हमारे जीवन में ले सकते हैं। जब कुछ भी हम सोच नहीं सकते हैं, कोई भी हमारा सहायता के लिए वहां पे नहीं आता है, कोई भी मदद करने के लिए हमारे आगे नहीं आता है, पूरे तरफ चारों तरफ अंधेरा दिखता है, चारों तरफ शत्रु दिखते हैं, तब हम दो चीजें हमारे जीवन में हम कर सकते हैं। एक तो हम डर सकते हैं, एक भय की आत्मा हमारे जीवन में आ सकती है, इसलिए वो कहता है मैं तो नहीं डरूंगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में जब आती है, और इन दिनों में हम देख रहे थे कोरोना की वजह से काफी लोग जो है डरे हुए थे, और आगे एक अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि थर्ड वेव आने वाला है, इससे लोग और डरे हुए हैं, भय उनके जीवन में छा गया है। इसमें हम दो टाइप के हम डिसीजन, पहला जो डिसीजन है, हम डर सकते हैं, हम जो है वो डर सकते हैं। लेकिन यहां पे दाऊद कहता है मैं तो नहीं डरूंगा, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, मैं किससे भय खाऊं। वो कहता मैं नहीं करूंगा, लेकिन बीच में वो लिखता है मेरे शत्रु मेरे विरुद्ध में है, मुझे अकेला ना छोड़ना, मुझे मेरी सुधि ले लेना, मेरा मैं आपके भवन में हमेशा रहने पाऊं। और आखिरी में वो वचन जो समाप्त करता है, वहां पे कहता है यहोवा की बाट जोतता रहे, डरना नहीं, लेकिन क्या करना है, यहोवा की बाट जोतता रहे, हियावान और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट को जोतते रहे। हालेलुया, हालेलुया। वो क्यों ऐसे बोलने पा रहा है कि मैं नहीं डरूंगा? उसके जीवन में मेरे प्रिय उसने अनुभव किया है, वो परमेश्वर को उसने अपने जीवन में उसने अनुभव किया है। वो जहां जहां कहीं जाता था, परमेश्वर उसके साथ 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 वो जाता था। उसके पास एक दर्शन था, उसके पास एक रेवलेशन था, उसके पास एक प्रकाशन था कि वो जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ हमेशा बना हुआ है। जब वो छोटा ही बच्चा था मेरे प्रिय, जब वो छोटा ही बच्चा था, उसके बाप के जो गाय बैल भेड़ बकरियां वो चराता था, तो उस समय वो कहता है उनको खाने के लिए भालू आ जाते थे, सिंह आ जाते थे, बाघ आ जाते थे, और उनमें से किसी को वो उठा के ले जाते थे। मेरे प्रियो, हम जानते हैं हमारे सामने मान के चलो एक भालू आ जाए, हमारे सामने एक शेर आ जाए, हम वहां से रफा दफा हो जाएंगे, ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पे हमको सुरक्षा मिलती है। लेकिन दाऊद वहां पे कहता है कि मैं उनके पीछे दौड़ता था। हालेलुया, मैं उनके पीछे दौड़ता था, और जो भेड़ बकरियों को किसी को लेके जाता था, उनको उनके मुंह से मैं उनको छुड़ा के ले आता था, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ था। आमीन, हालेलुया। दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को उसने महसूस किया है। जहां जहां कहीं वो जाता था, वो जानता था परमेश्वर मेरे साथ है। लेकिन मेरे प्रिय, ये साधारण बात नहीं है कि हम सिंहों के मुंह से किसी को निकाल के ले आए। हम सिंह को देख के एकदम 10 कदम नहीं, 10 मीटर नहीं, 10 किलोमीटर तक हम दूर भाग जाएंगे। भालू को देखेंगे तो हम एकदम पसीने पसीने हो जाएंगे। हो सकता है पसीने होके वहीं पे हम ढेर हो जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे वहां से भी उठ के हम भाग जाए, इनका सामना ना करें, क्योंकि ये खतरनाक चीज है। वो किसी की दया माया नहीं करते हैं, वो किसी के ऊपर दया नहीं करते हैं, लेकिन उनने ठान लिया है कि मेरे को इसको खत्म करना है, तो उसी के पीछे वो लगते हैं। लेकिन यहां पे दाऊद जो था, वो कहता है जब वो 12, 13, 14, 15 साल का या टीन एज में ही तब था, तब वो उनका पीछा करता था, और उनका पीछा करके उनको जो है, जो भेड़ बकरियों को किसी को लेके जाते थे, उनको उसमें से उनको छुड़ाता था। और इतना ही खाली छुड़ाता ही नहीं था, लेकिन उनको उनके मुंह को चीरता था, उनको मार डालता था।
आमेन, हालेलुया। उसके शत्रुओं को वो नाश करता था, क्योंकि वो जानता था कि यहोवा परमेश्वर जो है वो उसके साथ हमेशा बना हुआ है। हालेलुया। जब उसने गोलियत का सामना करने का निर्णय ले लिया, उस समय मेरे प्रियो, इस्राएली के जो आर्मी जो थे, इस्राएली के सैन्य जो थे, वो सब पीछे हट गए थे। वो गोलियत को देख के, इतना बड़ा शूरवीर को देख के, फिलिस्तीनियों का शूरवीर को देख के वो सब पीछे हट गए थे। लेकिन उसने कह दिया, तुम लोग क्यों पीछे हट रहा है? कौन उसका सामना? तुम कोई सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो उसने बोला, मैं उसका सामना करूंगा। साउल भी पूछने लगा, क्या तुम सामना करोगे? उसने बोल दिया, हाँ मैं सामना करूंगा, क्योंकि मैं यहोवा के नाम से उसके सामने जाऊंगा। और उसने पूरी कहानी जो उसके बचपन में जो हुई थी, उसने उसको बताया। और बड़ी बात को छोटी करने के लिए मैं बताना चाहता हूं, वो उसने गोलियत को सामना करने के लिए जब गया, तो गोलियत कहने लगा, क्या तुम्हें मैं कुत्ता दिखता हूं? तुम छड़ी लेके आए मुझे मारने के लिए? उसको मजाक लगा। वो छोटा सा बच्चा था और वो गोलियत जो था बहुत ही ऊंचा था। लेकिन हम जानते हैं, उसने गोफन लिया, पत्थर लिया और उसके ऊपर उसने मार दिया और उसको ढेर कर दिया। आमेन, हालेलुया। तो उसने कह दिया, तुम तो भैया तलवार और बाण से लेके मेरे विरोध में आते, तीर लेके मेरे विरोध में आ रहे हैं, लेकिन मैं आ रहा हूं, वो यहोवा के नाम से मैं आपके सामने आ रहा हूं। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, कितना बल और कितना शक्ति और कितना उसका विश्वास था मेरे प्रियो परमेश्वर के ऊपर। क्या वही विश्वास आपका और मेरा जीवन में है? वो कहता है कि मैं नहीं डरूंगा। भजन संहिता 23 में भी वो कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर भी चलूं, तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ बना रहता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि तू मेरे साथ बना रहता है, क्योंकि यहोवा उसके साथ बना रहता है। 27 का 2 हम पढ़ते हैं कि उसके विरुद्ध जब कुकर्मियों ने मुझे सताने और मुझसे बैर रखते हैं, मुझे खार डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। आमेन, हालेलुया। यहां पे वो कहता है, जब कुकर्मी उसके ऊपर, उसको सताने के लिए, उसको बैर रखने के लिए, उसके ऊपर उसको खार डालने के लिए उसके ऊपर चढ़ाई करी, तब क्या कर दिया? वो अपने ही ठोकर खाकर गिर पड़े। क्योंकि ये काम किसी मनुष्य का नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि मेरे साथ जो परमेश्वर है, वो मेरे को वो बल दे रहा है। जो मेरे साथ वो परमेश्वर है, वो यहोवा है। मैं उसके बल से मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना विश्वास देख लो उसको, उस दाऊद का। वो कहता है, मैं नहीं डरूंगा, मैं भय नहीं खाऊंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आगे वो कहता है 10वें आयत में वो कहता है, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। जन्म देने वाली माता पिता ने भी मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं जानता हूं यहोवा परमेश्वर जिसने मुझे रचा है, मां के गोद में भी उसी ने मुझे डाला था, वो मुझे क्या करेगा? संभाल के रखेगा। आमेन, हालेलुया। उसका विश्वास देख लो। जन्माने वाली माता हमें छोड़ सकती है, लेकिन वो कभी हमें नहीं छोड़ सकता। आमेन, हालेलुया। वो कहता है यहाँ पे 10 में, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हालेलुया, हालेलुया। और झूठी गवाही देने के लिए मुझको, 12 वर्ष में पढ़ रहा हूं, मुझको मेरे सताने वाले की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने के धुन में हैं, मेरे विरुद्ध उठे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी जय देने वाला आप परमेश्वर है। वो जानता था इन सब बातों में, वो संपूर्ण भरोसा जो था उसका परमेश्वर के ऊपर था। मेरे प्रियो, उसका भरोसा जो था पूरा परमेश्वर के ऊपर था। वो बोलता, मैं नहीं डरूंगा। और दूसरा स्वभाव जो है मेरे प्रियो, मैं बताना चाह रहा हूं, जो दाऊद का स्वभाव था, वो संपूर्ण मन से, संपूर्ण तन मन से उसका भरोसा जो था परमेश्वर के ऊपर था। 2 चीजें हम कर सकते हैं, एक तो भयभीत हो सकते हैं, नहीं तो हम भरोसा रख सकते हैं जिसने हमसे वादा किया है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो हमारे साथ हमेशा बना रहेगा।
हालेलुया, हालेलुया। क्या आपका विश्वास इतना है? या कोई परेशानी हमारे जीवन में आती है तब हम डगमगा देते हैं क्या? तब हमारा विश्वास जो है कमजोर हो जाता है क्या? लेकिन दाऊद यहां से बोलता है, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। हो, और वो कहता है 11 में, ये यहोवा अपने मार्ग पर मेरी अगुवाई कर और मेरी द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। आमीन, हालेलुया। वो संपूर्ण भरोसा जो है वो अपने ऊपर नहीं रखता है। जब हम भयभीत हो जाते हैं तो अपन अपने ऊपर भरोसा रखना शुरू कर देते हैं। अपने मन में जो आता है उसी के अनुसार हम चलने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है, अपने मन के ऊपर भरोसा मत रखना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। वो आपके मार्गों को सीधा करेगा। आमीन, हालेलुया। वो यहाँ पे कहता है, ये यहोवा अपने मार्ग पर मेरी अगुवाई कर, मेरे द्रोही के कारण मुझ पर चौरस रास्ते पे ले चल। आमीन, हालेलुया। उसका भरोसा देख लो मेरे प्रिय, उसका भरोसा जो था ये संपूर्ण जो था परमेश्वर के ऊपर था। वो किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रख रहा था। उसका भरोसा मेरे प्रियो संपूर्ण जो था उसके स्वर्गीय पिता, उसके परमेश्वर यहोवा के ऊपर था। और वो इसीलिए कह नहीं पाया कि मैं नहीं डरूंगा। लेकिन हम मनुष्य, वो भी मनुष्य था मेरे प्रिय, लेकिन उसने डिसीजन अपना फॉर्म लिया था। उसका डिसीजन था एकदम कड़क डिसीजन था, वो बदलने वाला डिसीजन नहीं था। और उसके डिसीजन में बोला कि मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं हिलूंगा, मैं भय नहीं खाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको उत्साहित करता है। उसके पूरे वचन में हमको उत्साहित करता है, पूरे बाइबल में हमको उत्साहित करता है, पुराने नियम में, नए नियम में हमको उत्साहित करता है। यीशु मसीह खुद उत्साहित करता है। पौलुस प्रेरित ने खुद उत्साहित कर दिया है। उसके वचन में डिट्रोनोमी 20:3 में कहता है कि तुम भयभीत ना हो, तुम डरो मत। और यशायाह 41:10 में कहता है, तुम डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, डरो मत ये शब्द करीब 365 या 66 बार पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। मतलब हर एक दिन के लिए आपका परमेश्वर की ओर से एक वचन है कि आप डरो मत, मैं तेरे साथ हमेशा बना रहता हूं। आमीन, हालेलुया। पुराने नियम में कहता है, मैंने परमेश्वर को ढूंढा, मैंने परमेश्वर की खोज की। भजन संहिता 34:4 कहता है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमीन, हालेलुया। तो दाऊद कहता है यहाँ पर कि मैं यहोवा के पास गया जब मैं डर रहा था, जब मेरे विरुद्ध जो बातें उड़ रही थी, जब मैं भयभीत था, तब मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली है। मैंने उसके ऊपर प्रार्थना, मैं उससे प्रार्थना करी, उसने मेरी सुन ली और मेरी पूरी रीति से, और मुझे पूरे रीति से निर्बल कर दिया। मतलब मुझसे एकदम निर्भय कर दिया उसने। मैं भयभीत ना हुआ क्योंकि उसने मुझे आश्वासन दे दिया कि मैं तेरे साथ हमेशा बना रहता हूं। आमीन, हालेलुया। अपोस्तल पौल, प्रेरित पौल कहता है, किसी भी चीज की चिंता ना कर, किसी भी चीज की चिंता ना कर, लेकिन सब बातों में, चाहे कौन सा भी सिचुएशन आपके जीवन में क्यों ना है, चाहे आप भयभीत हो या कोई टेंशन आपके जीवन में क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है, किसी भी चीज के लिए चिंता ना करो, लेकिन सब बातों में प्रार्थना, निवेदन तुम्हारे धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। आमीन, हालेलुया। किसी भी बात की चिंता ना कर, किसी भी बात की चिंता ना कर। किसी मतलब सब कुछ उसमें आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और पहला पत्रस के 4:7 में कहता है, तुम्हारा सारा बोझ मुझ पर डाल दो क्योंकि मैं तुझे संभालता हूं। आमीन, हालेलुया। पहला पत्रस 4:7 में कहता है, सारा बोझ मुझ पर डाल दो क्योंकि मैं तुझे संभालता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सारा बोझ हम परमेश्वर के ऊपर डाल दें,
सारा बोझ हम परमेश्वर के ऊपर डाल दें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें क्या करता है, संभालता है। परमेश्वर ही है जो सारा बोझ हमारा अपने ऊपर को वो ले सकता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें नीति वचन 29:25 में कहता है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाता है। आमेन, हालेलुया। मनुष्यों के ऊपर हम भरोसा रखेंगे तो फंदे का कारण बन जाएगा, लेकिन जो कोई परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है उसका स्थान जो है ऊंचा कर दिया जाएगा। हाँ, आज आपको लग रहा है कि आप नीचे के स्थान में है, लेकिन जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना शुरू कर देंगे, एक सीढ़ी से लेके वो दूसरे सीढ़ी से लेके वो तीसरे सीढ़ी के ऊपर आपको ले चलने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद कहा है। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती का 10 में से, मत्ती 10 में से हम पढ़ते हैं, और मत्ती 10 में ऐसा लिखा है, मैं 26 से पढ़ूंगा, 10 का 26 से पढ़ूंगा। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो तुम में से अंधियारे में कहता है उसे तुम उजाले में कहो, और जो कान सुनते हो उसे छतों से प्रचार करो। जो शरीर का घात करते हैं पर आत्मा का घात नहीं कर सकते, उससे मत डरना। जो शरीर का घात कर सकता है लेकिन आत्मा का घात नहीं कर सकते, उससे मत डरना। लेकिन डरना जो आत्मा और शरीर दोनों का नरक में कष्ट कर सकता है, उससे आप डरो। आगे कहता है, क्या पैसों में दो गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उसमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर की परमिशन के बिना कोई भी एक स्पैरो जो है वो नीचे नहीं गिर सकता है। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। यीशु मसीह हमसे कह रहा है, तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। हाँ, हो सकता है मेरे बाल बहुत कम हैं, लेकिन जो गने वाले बाल भी है वो परमेश्वर एक एक बालों को वो गिनता है। हालेलुया। कितनी बारीकी से परमेश्वर आपकी चिंता करता है। परमेश्वर आपके साथ हमेशा बना है। कितने परमेश्वर आपका चिंता करता है मेरे भाई। और आगे कहता है, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर है। ये मैं नाले तुम स्पैरो से भी बढ़कर है। हालेलुया। क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी सृष्टि की जो रचना जो परमेश्वर ने करी उसके समानता में नहीं करी है। उसने जब हमको मनुष्य को बनाया, उसके समानता, उसके स्वरूप में उसने बनाया है। आमेन, हालेलुया। इसलिए वो हमारी चिंता करता है, इसलिए वो हमारी सुधि लेता है, इसलिए वो हमारे और उसकी निगाहें रहती है। हाँ मेरे प्रियो, हमें डरना नहीं है, लेकिन विश्वास को हम रखना है परमेश्वर के ऊपर। जैसे दाऊद कहता है कि मैं तो डरूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरी ज्योति है। दूसरा तिमोथी 1:7 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, वो भय की आत्मा नहीं है। वो जो आत्मा है वो क्या है? सामर्थ्य है, प्रेम और संयम की आत्मा है। आमेन, हालेलुया। तो हमको डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो बाहर है, उससे क्या है? बढ़कर है। हाँ मेरे प्रियो, हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है। चारों ओर घोर अंधकार की तराई में होकर भी हम क्यों ना चले, चाहे हमारे विपरीत क्यों ना कितने आदमी खड़े क्यों ना हो जाए, और ऐसा लगता है कि हम सब कुछ खत्म हो रहा है वहां पर, उस समय भी अगर हमारा भरोसा जो है उससे एक राय के दाने के बराबर होगा,
हमारे लिए सब कुछ परमेश्वर संभव करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको सब कुछ हमारे जीवन में वो संभव करने जा रहा है। यहाँ पे वो कहता है कि मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो है क्या है, मेरी ज्योति है। हाँ मेरे प्रियो, वो हमारी ज्योति है, वो हमारा उद्धार है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 में कहा है कि मैं संसार की ज्योति हूं, और वो हमारी ज्योति है मेरे प्रियो। उसने कहा है कि मैं संसार की ज्योति हूं, और तुरंत हम देखते हैं मत्ती 5:14 में कहता है कि तुम संसार की ज्योति हो। आमीन, हालेलुया। पहले तो वो परमेश्वर यीशु मसीह वो संसार की ज्योति था, लेकिन वो बाद में हमें कहता है कि तुम संसार के क्या हो, ज्योति हो। मत्ती 5:14 में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हाँ मेरे प्रिय, हम मौका मिल जाएगा तो इसके विषय में परमेश्वर जो ज्योति है, और जो है हम जो ज्योति है इस संसार में, परमेश्वर एक ही चीज चाहता है, वो जो है हमारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी क्या हो जाए, बड़ाई हो जाए। हालेलुया। हमारे जीवन से पूरी महिमा उसको मिलने वाली हो सके। आमीन, हालेलुया। आने वाले दिनों में हम इसके बारे में हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद 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 देते हैं आज के दिन के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप पिता परमेश्वर, आपने हमसे एक एक से बात किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे साथ बना रहा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब बीते दिनों में घोर अंधकार का समय हमारे जीवन में से निकला है, लेकिन उसमें भी आप विश्वास योग्यता से हमारे एक एक के साथ आप बने रहे। चाहे कई लोग बीमार पड़े थे, लेकिन आपने उनको उस बीमारी के बिस्तर से उठा के आपने उनको खड़ा कर दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये इसलिए हो पाया कि वो डरे नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, उनका भरोसा जो था आपके ऊपर था। हाँ मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में हम जानते हैं, आपका वचन कहता है संसार में आपको तो कष्ट और दुख तो होगा, लेकिन विश्वास योग बने रहो, लेकिन दृढ़ बने रहो, भयभीत ना हो। हाँ, वैसे ही हमारे जीवन में आपके वचन के अनुसार हम करने वाले हो सके। हम डरने वाले नहीं, क्योंकि आप जो हमारे अंदर रहता है वो डर की आत्मा नहीं है, लेकिन वो संयम की आत्मा है, सामर्थ की आत्मा है, वो प्रेम की आत्मा है। और उसी को स्मरण रखते हुए हमारे जीवन में हमको एक एक को, जो भाई बहन यहाँ पर देखने चाह रहे हैं, उनको एक एक को आप आशीषित करना, ये प्रकाशन उनके जीवन में दे देना, क्योंकि आप उनके साथ में हमेशा बना रहता है। पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, जो वचन आपने मुझे दिया है मैंने लोगों को बांट दिया है। उनके जीवन में आप काम करना, उनके जीवन में आप कार्य करना, उनके विश्वास को आप बढ़ा देना, ताकि वो सब बातों में आपको महिमा मिलने वाली हो सके, सब बातों में आप ही ऊंचे पर उठाने वाले हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आप आशीषों को जो उंडेला गया है वो अनुभव उनके जीवन में वो करने वाले हो सके, और आने वाले दिनों में उनके जीवन से आपको महिमा मिलने वाली हो सके। सारे बातों में आपको आदर, मान और सम्मान देते हैं, और इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह में होकर मांगता हूं। आमीन और आमीन। हालेलुया।